पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद भी हो रही है कि बिलावल साहब जो हैं वो जलसों में खड़े होकर लाडला मियां साहब को कह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनका मतलब जो है वो इमरान खान है। तो आप बताएंगे कि ये तजाद क्यों है बयानात में, या फिर आपकी नज़र में असल लाडला कौन है? देखिए, तजाद कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक साहब है। कहते हैं कि पहले एक लाडले को हमने भुगता है। उस लाडले ने, हाँ। इमरान न्याजी ने इस मुल्क का जो नुकसान किया है वो पिछले 70 बरसों में नहीं हुआ। पीटीआई हुकूमत ठीक है। जब केपी में थी तो वहां पर भी एहतसाब के नाम पर ढोंग रचाया गया। वहां पर भी जिस ठीक है। किस्म की करप्शन हुई है वो रिकॉर्ड की करप्शन है। आप माइंस एंड मिनरल्स देख लें, आप मालम जब्बा देख लें, आप इनके रिंग रोड प्रोजेक्ट्स देख लें, जो भी आप उठा के देख लें, ये आदमी करप्शन करता रहा और करप्शन के ऊपर लोगों को दर्स देता रहा, उनको भाषण या लेक्चर देता रहा। हाँ। तो मैं, लेकिन साथ ही साथ वो जिस बदतमीजी और बदकलामी से सियासी स्टेक होल्डर्स से मुखातिब होता रहा, ये एक ऐसा कल्चर है जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नहीं हो पाकिस्तान में सकती, लेकिन शाहजा तकसीम साहबा, पहले भी हुई नून है लीग, और आप अभी अब भी होने समझती वाली हैं कि मियां तकसीम साहब जो हैं वो हमारे लिए लाडले हैं? नुकसानदेह है। जी, जी। हाँ। और जहां तो तक आप आप लाडलों अभी की भी बात समझती कर हैं रहे हैं, कि देखें, उसको लाडला बनाकर क्या पॉलिटिकल सपोर्ट थी इमरान न्याजी की। जिस तरीके से उसको जी, तश्तरी में पेश किया गया सब कुछ, उसके लिए राह हमवार की गई, उसको हैंड पिक्ड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम बनाया गया। हमें लग रहा है कि अगर किसी और को हैं इस या तरह आप नहीं हैंड समझते? पिक करके आप वजीर समझते हैं कि आजम अभी भी बनाया जाएगा मियां तो साहब जो एक हैं वो बार लाडले फिर हैं, शाहजा पाकिस्तान साहबा? को नुकसान होगा। जी। तो आप समझती हैं कि अभी भी पीपल्स पार्टी इस मौका पर कायम है कि मियां साहब जो हैं वो लाडले हैं, या जो जरदारी साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है? देखिए, जरदारी साहब और बिलावल साहब ने कोई अलग बात नहीं की। उसका आप जो ठीक। मायने निकालना चाहे वो आपकी मर्जी है। जरदारी साहब ने कहा, वो एक पुराने सियासतदान है। अब जी। जिंदगी के, मेरा ख्याल है जिंदगी के अगर कोई 13-14 साल जेल काटता है बगैर किसी जुर्म के साबित होने के, और अपनी एक सीनियरिटी और अपनी एक एक्सपीरियंस से बात करता है और एक सब्र की बात करता है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन बिलावल साहब ने जी। सिर्फ सिर्फ एक बात जो बगैर, मैं समझती हूँ कि मतलब उसको किसी बात को छुपाए बगैर उन्होंने किया है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम सब देख रहे हैं कि अच्छा। रिलीफ मिल रहा है, इदारों से रिलीफ मिल रहा है, अरे नैब से रिलीफ मिल रहा है। मतलब नैब, हम्म। अगर नैब ने एक जमात के लीडर के ऊपर गलत केसेस बनाए तो क्या दूसरी जमातों के कारकुनान और लीडर्स के ऊपर सही केसेस बनाए? बिल्कुल नहीं। हम तो हमेशा से कहते थे नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनी है। हम तो आज भी ये कहते हैं नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनी है। तो क्या वजह है यकायक ये रिलीफ मिलना? यकायक वो रिलीफ जो है वो बाकायदा तश्तरी में पेश हो रही है। तो ये लाडला एटीट्यूड या लाडला पूरा माहौल नहीं है तो और क्या है?